बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि औरतों का एतकाफ़ में बैठने का सही तरीका क्या है और क्या औरतों के लिए एतकाफ़ में बैठने से पहले इजाज़त लेना ज़रूरी है, और अगर औरत को दौरान एतकाफ़ हैज़ आ जाए तो उसका एतकाफ़ होगा या नहीं। इसलिए आपसे गुजारिश है, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। एतकाफ़ के लुग़वी मानी है बंद रहना, ठहरना और किसी चीज़ को लाजिम पकड़ना और किसी चीज़ पर मुतवज्जा होना। और शरीयत में एतकाफ़ के मानी मस्जिद में ठहरना है। इस इबारत से साफ तौर पर साबित हो रहा है कि एतकाफ़ मस्जिद में होता है। अगर कोई घर में एतकाफ़ बैठता है तो उसे एतकाफ़ नहीं कहा जा सकता। लेकिन औरतों के लिए एतकाफ़ की शराइत अलग हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ़ फरमाया करते थे, यहाँ तक कि अल्लाह ने आपको उठा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपकी बीवियाँ भी एतकाफ़ करती थी। इस हदीस से ये बात तो साफ ज़ाहिर है कि इस्लाम में औरतों को भी एतकाफ़ करने की पूरी इजाज़त है। लेकिन औरतों के एतकाफ़ करने के मसाइल मर्दों से काफ़ी ज़्यादा अलग हैं। जैसा कि जब औरत एतकाफ़ का इरादा करे तो सबसे पहले उसे एतकाफ़ की जगह का तयन करना है। औरत का मस्जिद में एतकाफ़ करना मकरूह है। औरतें अपने घरों में एतकाफ़ करेंगी, इसलिए घर के अंदर एतकाफ़ के लिए जगह को मुतय्यन कर लें और 10 दिनों तक उस जगह को इबादत के लिए मखसूस कर लें। अब यहाँ पर यह सवाल आता है कि इन वजूहात पर आप एतकाफ़ की जगह को छोड़ सकते हैं। तो बहुत ही ज़रूरी काम जैसा कि क़ज़ाए हाजत के लिए अपनी जगह को छोड़ सकते हैं, लेकिन फ़ारिग होकर फ़ौरन अपनी एतकाफ़ की जगह पर आना है। उसके अलावा अगर घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं तो किचन में खाना बनाने के लिए औरत जा सकती है, लेकिन खाना उसे एतकाफ़ की जगह पर ही खाना होगा। दौरान एतकाफ़ कुरान मजीद की तिलावत, ज़िक्र व तस्बीहात, नवाफिल वगैरह जैसे मशागिल में मसरूफ़ रहे। बिला ज़रूरत बातचीत से परहेज़ करें। सोना खाना पीना एतकाफ़ की जगह पर ही करे। ज़रूरी हाजात के अलावा अगर औरत बाहर निकले तो एतकाफ़ फासिद हो जाएगा। एतकाफ़ के लिए जगह मुतय्यन करने के बाद उसमें तब्दीली जायज़ नहीं। अंदर हो या बाहर, बेहतर यह है बरामदे वगैरह का तयन किया जाए या पंखे वगैरह का इंतज़ाम पहले ही कर लिया जाए, बाद में कोई तकलीफ़ ना हो। अब यहाँ पर औरतों के लिए एक अहम मसला ये भी है कि एतकाफ़ के लिए इजाज़त किससे लेनी है। तो अगर तो औरत गैर शादीशुदा है तो वो इजाज़त अपने वालिदैन से ले ले, और अगर वालिदैन किसी वजह से मना कर दे तो उन्हें मनाने की कोशिश करें, और अगर वो ना माने तो वालिदैन की इताअत फ़र्ज़ है और एतकाफ़ सुन्नत है, तो फ़र्ज़ को फ़ौक़ियत दी जाए। और अगर औरत शादीशुदा है तो एतकाफ़ के लिए अपने शौहर से इजाज़त लेना ज़रूरी है, और शौहर इजाज़त दे दे और बीवी ने एतकाफ़ शुरू कर दिया, फिर अगर शौहर एतकाफ़ के लिए मना कर दे तो अब बीवी को शौहर की इताअत करना लाजिम नहीं, और अब वो एतकाफ़ पूरा करेगी। जिस कमरे में बीवी एतकाफ़ कर रही है उस कमरे में शौहर को आने की इजाज़त है, लेकिन मियाँ बीवी के अज़वाजी ताल्लुकात एतकाफ़ के हालत में नाजायज़ हैं। एतकाफ़ की हालत में रोज़ा फ़र्ज़ है। एतकाफ़ के लिए रोज़े का होना शर्त है। अगर रोज़ा टूट गया तो एतकाफ़ भी टूट जाएगा। इसीलिए औरत को अगर एतकाफ़ के दिनों में हैज़ आ जाए तो औरत का रोज़ा और एतकाफ़ दोनों टूट जाएगा। इसलिए अगर औरत को डर हो कि एतकाफ़ के दिनों में उसे हैज़ आ जाए तो इसके लिए वो हैज़ रोकने वाली टैबलेट्स भी इस्तेमाल कर सकती है। एतकाफ़ में बैठने से पहले कुछ ज़रूरी सामान भी साथ रख लेना चाहिए, जिसमें कुरान पाक, हदीस की किताबें, वज़ाइफ और तफसीर की किताबें, 10 दिन के लिए कपड़े, चादर, तकिया, और अगर आप कोई दवाएं इस्तेमाल करते हैं तो वो भी अपने साथ रख लें। अब हम आपको एतकाफ़ में बैठने का तरीका बताते हैं। मोहतरम नाज़रीन,
اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے آپ رمضان کے 20 روزے کو سورج غروب ہونے سے پہلے اپنی اعتکاف کی جگہ پر پہنچ جائیں۔ سورج آذان سے پہلے غروب ہوتا ہے، اس لیے آپ مغرب کی آذان سے پہلے اپنے اعتکاف کی جگہ پر پہنچ جائیں۔ آپ کا 20واں روزہ افطار اعتکاف کی جگہ پر ہوگا۔ پھر اپنے اعتکاف کی جگہ پر پہنچ جانے کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے: نویت سنت الاعتکاف، میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ اس کے بعد آپ کا اعتکاف شروع ہو گیا۔ اب جب تک شوال کا چاند نظر نہیں آ جاتا اور عید کا اعلان نہیں ہو جاتا، آپ نے بلا کسی شرعی عذر کے اپنی اعتکاف کی جگہ سے باہر نہیں آنا، اور جب شوال کا چاند نظر آ جائے اور آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے تو آپ نے آخری بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خوب دعائیں مانگنی ہیں اور اللہ کی رحمت سمیٹ کر اپنی جائے اعتکاف سے باہر آ جانا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔